एक एक शिक्षक के बारे में विस्तृत जानकारी होगी कि कौन अंग्रेजी में पढ़ा सकता है, किसने अंग्रेजी में शिक्षा ली है, किनको अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहिए, किनको हिंदी स्कूलों में भेजना चाहिए। दूसरे में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। इस वर्ग संघर्ष की स्थिति को रोकने के लिए और समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए हम ये धर्म स्वतंत्र विधेयक ला रहे हैं। जो कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनको 6,000 रुपये साल का उनको हम ट्रैवल अलाउंस देंगे। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है और गुड न्यूज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती होने वाली है और 2,000 से ज़्यादा पदों पर जो है उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में भर्ती होने वाली है। ये लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि सरकार घोषणा क्यों नहीं करी बजट में। तो दरअसल कल उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान ये घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 1 साल के अंदर में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 2,000 भर्ती जो है कॉलेजों में की जाएगी। अब कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से मांगे हैं, इसके अलावा कौन कौन से बड़ी घोषणाएं हैं, वो मैं आपको सिलसिलेवार बताने वाला हूं और आगे आप देखेंगे उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने और कौन कौन सी घोषणा की है। दरअसल कल मांगों को लेकर जो है बजट सत्र चल रहा है, आपको जैसे पता है विधानसभा में, और विधानसभा में सभी अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर घोषणाएं करते हैं। तो कल बृजमोहन अग्रवाल भी बड़ी बड़ी घोषणा की हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्याख्याता पद है उसमें 2,524 पदों पर भर्ती होगी और शिक्षक पद है 8,194 पदों पर भर्ती होगी और सहायक शिक्षक जो है 22,341 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कई बड़ी घोषणा भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि हर कॉलेज में अटल यूथ सेंटर खोले जाएंगे। कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं को ट्रेवल अलाउंस के लिए हर साल 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जूता, मोजा और स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। हर स्कूल में आधा घंटा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर जाने वाले प्रदेश के यात्रियों को अब 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, इसकी भी घोषणा उन्होंने की है। इसके अलावा सिंधु दर्शन के लिए दिए जाने वाले 25,000 रुपये दिए जाएंगे। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल पर्यटन संस्कृति मंत्री भी है, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो घोषणा की है विधानसभा में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा गुरु बालक दास शहादत स्थल को जो तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। रायपुर के डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। कौन शिक्षक कहाँ पदस्थ है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए विद्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके अलावा अयोध्या, तिरुपति, जगन्नाथपुरी में छत्तीसगढ़ धाम बनाए जाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ के रहवासी जो अगर वहाँ तीर्थ स्थल जाते हैं तो उन्हें काफ़ी मदद मिल जाएगी। एक और बड़ी घोषणा है कलाकारों को लेकर। पद्मश्री कलाकारों को जो है अब 25,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। मंत्री अग्रवाल ने पद्मश्री प्राप्त प्रदेश के कलाकारों को 25,000 रुपये जो पेंशन है वो देने का ऐलान उन्होंने किया है, मासिक पेंशन। इसके अलावा मंत्री ने नवा रायपुर में भोपाल की तर्ज पर भारत भवन और मानव संग्रहालय, छत्तीसगढ़ इतिहास संग्रहालय, सभी पर्यटन पर गढ़ कलेवा खोलने और सिरपुर, रायपुर, रायगढ़ में लोक महोत्सव का आयोजन करने की भी घोषणा की है। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पिछले दिनों जब बजट सेशन शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को विकसित करने के लिए जो हमारी सरकार की योजना है वो आपको 3 महीने के अंदर में दिख जाएगी कि हमारी सरकार की क्या क्या योजना है, हमारी सरकार की क्या प्लानिंग है। तो उस पर जो है काम शुरू हो चुका है। लेकिन एक बड़ी डिमांड थी शिक्षक को लेकर, उच्च शिक्षा विभाग में भी डिमांड थी, कॉलेजों में जो पद खाली हैं कि पद भरे जाए। तो आज कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा उन्होंने विधानसभा में कर दी है कि शिक्षक भर्ती होने वाली है बहुत जल्द। तो आप तैयारी कर लीजिए और तैयारी के साथ साथ जो है आप वैकेंसी भी देखते रहिए और पल पल अपडेट के लिए भिलाई टाइम चैनल देखते रहिए ताकि आपको पता चलते रहे कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। आगे आप सुनेंगे उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं। एक और बड़ी घोषणा उन्होंने की है, धर्मांतरण को लेकर एक अलग से विधेयक लाया जाएगा ताकि धर्मांतरण जो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं उस पर जो है लगाम लगाया जा सके। इन पूरी घोषणाओं को लेकर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे आप सुनिए बृजमोहन अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं। जो अब हम कमांड सेंटर बनाने वाले हैं, उस कमांड सेंटर में एक एक शिक्षक के बारे में विस्तृत जानकारी होगी कि कौन अंग्रेजी में पढ़ा सकता है, किसने अंग्रेजी में शिक्षा ली है, किनको अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहिए, किनको हिंदी स्कूलों में भेजना चाहिए। जो उन्होंने अनारकी कर दी थी कि हिंदी स्कूलों को बंद कर दिया, हिंदी स्कूलों का नाम बदल दिया, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो सही चीज़ होगी,
जो नियमों के अनुसार होगी वही हम करेंगे। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतोष है उसको हम समाप्त कर पाएँ। जो कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनको 6,000 रुपये साल का उनको हम ट्रैवल अलाउंस देंगे। सत्र में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। हम इसी सत्र में आज ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पिछले 5 सालों में 34 शिकायतें हुई हैं। ये तो सिर्फ शिकायतें हैं। अगर हम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3400 से ज़्यादा ऐसे प्रकरण हुए हैं। आप बस्तर में तो देखते हैं कि आए दिन वहाँ पर आदिवासी समाज धर्मांतरण के विरोध में आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है। वहाँ पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है और इस वर्ग संघर्ष की स्थिति को रोकने के लिए और समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए हम ये धर्म स्वतंत्र विधेयक ला रहे हैं। एक इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इन्होंने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्देश्य अच्छा था, परंतु उसकी व्यवस्थाएं खराब थी। हम हर स्कूल में एक सेक्शन अंग्रेजी का पहली क्लास से 12वीं क्लास तक करेंगे। अगर वहाँ पर 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा, अगर 2 सेक्शन है तो एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा। तो इसके माध्यम से धीरे धीरे कर हम 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी माध्यम से दोनों पढ़ाई साथ साथ होगी। उसके लिए हमें नए शिक्षकों की भर्ती भी नहीं करनी होगी, उसके लिए हमें नई बिल्डिंग भी नहीं बनानी होगी और इसके लिए इन्होंने जैसा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भ्रष्टाचार किया है वैसा भी बिल्कुल नहीं होगा, उसको भी हम रोकेंगे।